हम बात कर रहे हैं कि बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई कैसे इंटरेस्टिंग बनाई जाए। स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्टडीज, प्लीज वॉच दिस सीरीज केयरफुली एंड यू कैन ऑल्सो गेट इन टच विद अस। तो मुझे लगता है कि हम जो इस इंटरनेट के बारे में इतना हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं कि बच्चे टेक्नोलॉजी के पीछे लगे हुए हैं, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, उसी टेक्नोलॉजी को हम अगर उन्हें यूज करना सिखाएं और उसकी वजह से अगर हम उनका पढ़ाई में इंटरेस्ट बढ़ा सके तो मुझे लगता है कि वी डोंट हैव टू कंप्लेन अबाउट इट, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी इज हियर टू स्टे और टेक्नोलॉजी के फायदे बहुत सारे हैं। लेकिन जब तक हम बच्चों को, स्टूडेंट्स को उन चीजों का इंपॉर्टेंस नहीं समझाएंगे, कैसे यूज कर सकते हैं ये नहीं बताएंगे, तो नेचुरली दे आर गोइंग टू यूज इट फॉर अदर थिंग्स जो शायद हमें पसंद नहीं आएगी। तो पढ़ाई एक ऐसी चीज है जिसको अगर हम इंटरेस्टिंग बनाएं तो वो हर स्टूडेंट्स का एक परफॉर्मेंस लेवल कुछ एक्सटेंट तक बढ़ा सकता है। अब देखिए कि जैसे हर बच्चे का ये सवाल होता है कि भाई मुझे इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ही नहीं है कि मैं क्यों पढूं, ये मेरे लाइफ में इसका क्या लेना देना है, मैं क्यों पढ़ रहा हूं, इसका क्या लॉजिक क्या है, इसका क्या मतलब क्या है। तो ये जब सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं तो स्टूडेंट्स को पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आता है कई बार। प्लस उनको जो लर्न करना पड़ता है उसमें उनको लगता है कि ये जबरदस्ती का रोट लर्निंग करना पड़ रहा है, मेमोराइज करना पड़ रहा है और वो चीज उनको बोरियत भरी लगती है। तो अगर जहां तक हो सके मैक्सिमम चीजों का हम उनको एप्लीकेशन, रियल लाइफ यूसेज, एग्जाम्पल्स, इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स अगर बार बार देने लगे या उनको देखने का आदत लगा ले तो मुझे लगता है कि एक तो उनका रोट लर्निंग अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि दे कैन विजुअलाइज देन, उनको दिखता है और वो अपने हिसाब से उस चीज को समझ के एग्जाम्स में लिख भी सकते हैं। तो एक तो लर्न नहीं करना पड़ेगा, दूसरा ऐसा जबरदस्ती याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और प्लस उन्हें उस चीज में मजा आने लगेगा, वो ज्यादा उस चीज को सीखने की भी कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, 3 लॉ ऑफ मोशन से जब बस रट लो रट लो रट लो, और उसके कुछ स्टैंडर्ड एग्जाम्पल्स है जो फिजिक्स के बुक में है, जो दिए जाते हैं बार बार, और वो पढ़ाई के तौर पे पढ़ाई के समय दिए जाते हैं, तो कई स्टूडेंट्स को उसका रिलेशन नहीं समझ में आता है, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा हर एक को हर किसी का नेचुरल एप्टीट्यूड नहीं होता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें न्यूटन 3rd लॉ ऑफ मोशन की, अगर बच्चा पढ़ के आया है एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इसका रियल लाइफ में हमको कहाँ पे फायदा देखने के लिए मिलता है, कैसे यूसेज किया जा रहा है इसका। तो फॉर एग्जांपल अभी काफी सैटेलाइट लॉन्चेस होते हैं जो टीवी पे टेलीकास्ट की जाती है, हर बच्चे ने देखी हुई है। अगर हम उसमें बेसिक चीज अगर हम देखने के लिए उसे कहें कि वो जो फ्यूल है रॉकेट का, दैट इज एक्सप्लोडिंग एंड दैट इज क्रिएटिंग अ एक्शन on the surface, on the ground below it, because of which the ground is creating an equal and opposite reaction on it, force on it, जिसकी वजह से वो प्रोपेल हो रहा है। तो कंटिन्यूअस जो फ्यूल एक्सपोर्ट हो रहा है ग्राउंड इन आसपास के एटमॉस्फेयर में, इट इज क्रिएटिंग समथिंग विच इज इन टर्न क्रिएटिंग एन ऑपोजिट रिएक्शन विच इज पुशिंग द रॉकेट अप। तो अगर ये उसने एक बार देख लिया और वो देखते समय आप उसको ये एक्सप्लेन कर पाए या उसको आप गूगल पे वो सर्च करना सिखा दे, तो हर चीज का उसके पास में इतना इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल होगा कि उसके लिए वो पढ़ाई न रह के कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज बन जाएंगी। तो गूगल सर्च का सही इस्तेमाल करना बच्चों को सिखाइए। डिक्शनरी, आज हम फोन इतने महंगे महंगे बच्चों को लेके दे रहे हैं, स्मार्टफोन्स लेके दे रहे हैं, हर फोन में एक डिक्शनरी डाउनलोड की जा सकती है और डिक्शनरी इतनी खूबसूरत तरीके से इस्तेमाल की जा सकती है कि अगर कोई भी नया वर्ड सुनने में आता है तो, या बच्चा आपको मीनिंग पूछता है, तो आप मीनिंग पूछने की बजाय आप उससे कहिए कि चलो गूगल पे सर्च करते, चलो डिक्शनरी में सर्च करते। एंड दिस डिक्शनरीज आर सो इंटरेस्टिंग दीज डेज कि न केवल आपको वो एक उसका मीनिंग बताते हैं, वो आपको शब्द, वर्ड्स के लेटर स्प्लिट करके आपका प्रोनाउंसिएशन कैसे कर सकते हैं आप वो बताते हैं आपको, उसके अलग अलग मेक सेंटेंसेस बना के उसके अलग अलग यूजेस आपको बताए जाते हैं। प्लस वी हैव दिस अमेजिंग थिंग दे आर कॉल्ड एज द साउंड, उसको आप साउंड लगा के सुनेंगे, एक बार सुनिए, 4 बार सुनिए, आपको उसका प्रोनाउंसिएशन एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ जाता है। एंड दैट वे इफ यू लर्न अ लैंग्वेज, यू नो, लैंग्वेज इतनी इंटरेस्टिंग हो जाती है, इतनी आसान हो जाती है कि आप जबरदस्ती बच्चे को बोले अपना इंग्लिश डेवलप करो, इंग्लिश डेवलप करो, इन चीजों की आदत ही क्यों ना डालें। स्पेशली अगर बचपन से जब बच्चे क्यूरियस होते हैं और जब आपकी बात सुनते हैं, तभी से अगर आप ये
बेसिक आदतें उनको डाल दें कि एनसाइक्लोपीडियाज यूज करें, डिक्शनरी यूज करें, गूगल सर्च यूज करें, और जितनी आपके पास में कहानियां हैं उनके फंडामेंटल्स एंड प्रिंसिपल्स जो समझने में उनको काम आएंगे बचपन से। बिल्कुल अगर आप उनको वो आदत लगा दें तो पढ़ाई करने का एक तरीका जो वो अपने लाइफ में डेवलप करेंगे वो इंटरेस्टिंग होगा। So students, even if you are in higher classes now, doesn't matter which classes, I always give one simple suggestion. जो आज के दिन स्कूल में सीख कर आए हैं आप जिस जिस सब्जेक्ट का, उसको गूगल पे केवल इतना सर्च करिए, what is the real life usage of so and so principle, what is the real life usage of so and so formula, what is the real life usage of so and so chemical reaction. इतना आप कर ले उस दिन का, सिर्फ उस दिन आपको रटने की जरूरत बहुत ही कम महसूस होगी और आपके लिए सब्जेक्ट्स इंटरेस्टिंग होते ही जाएंगे। सो हम और बात करेंगे पढ़ाई के बारे में, पढ़ाई कैसे बेटर बना सकते हैं और हम अपने आप को और अपने बच्चों को कैसे हेल्प कर सकते हैं। आपके सवाल भेजते रहिए।